स्टूडेंट्स वेलकम टू लर्निंग विद मिशन ब्रीफ। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 जो हम स्टार्ट कर चुके थे पिछले वीडियो में, और आज उसका लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास। और हमने क्या सीखा इसमें, हमने कल क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पे क्या था आपका फैक्टराइज करना सीखा था हमने, और वहाँ पे हमने फैक्टराइज किया था आपके पास जो पॉलिनोमियल था उसकी जो डिग्री थी वो 2 थी, यानी कि हमने फैक्टराइज किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। और उसको हमने कौन से मेथड से किया था फैक्टराइज? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। हमने क्या किया था? स्प्लिटिंग मिडल टर्म, जो बीच वाली टर्म हमारे पास होती है, ये मेथड हमने उसको हम तोड़ देते थे, स्प्लिट कर देते थे। तो उसकी हेल्प से हमने क्या किया था? फैक्टराइज किया था आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये 10th क्लास में भी आप यूज करेंगे इसको। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 में कल मैंने आपको उसका पहला क्वेश्चन भी शुरू करवाया था। हमने यहाँ पे जो फैक्टराइज किया था ये किया था हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल को। यहाँ पे देखो हमारे पास ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसमें क्या था हमारे पास? क्यूबिक का मतलब नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो डिग्री है हमारे पास वो 3 है। और डिग्री का मतलब क्या हुआ? जो वेरिएबल एक्स है उसकी सबसे बड़ी पावर देखो यहाँ पे 3 है। तो यानी कि जितनी इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री 3 है, तो इसके 3 फैक्टर होंगे, यानी कि इसके 3 जीरो होंगे, और उन्हीं जीरो से हम क्या निकालते हैं? फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें? तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको समझा देता, चलो आज हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब यहाँ पे दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली जो टर्म हमारे पास है x का क्यूब। x का क्यूब जो हमारे पास है यहाँ x की वेरिएबल x की पावर 3 है, यानी कि डिग्री 3 है, तो उसके 3 जीरो होंगे और 3 ही फैक्टर बनेंगे उन 3 जीरो से। ये याद रखना अपने हमेशा, जितनी डिग्री होती है बहुपद की यानी कि पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके जीरो या रूट होंगे, और 3 रूट है तो 3 ही उसके फैक्टर बनेंगे उन रूट से। अच्छा, अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास x की पावर क्यूब है, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, इसके साथ पीछे कोई भी नंबर यहाँ पे इंटू नहीं होते, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, 1 इसके साथ इंटू कर सकता हूँ, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा बच्चों आपके पास। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर हमने निकालना हो, जो x स्क्वायर वाली टर्म हमारे पास यहाँ पे है, इसके साथ -3 इंटू हो रहा है, तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -3 आएगा। आगे बात समझ में? अच्छा, हमें वो नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो पहली टर्म थी उसका कोफिशिएंट निकाल दिया। लास्ट टर्म मेरे पास कितनी है? वो है -5। फिर हमने देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था हमने? जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जब हमने द्विघात बहुपद को फैक्टराइज किया था, तो हमने निकाला प्रोडक्ट निकालना वहां पे। और वो प्रोडक्ट कैसे निकालते थे? पहली और लास्ट टर्म के कोफिशिएंट को इंटू करते थे। तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट होगा बच्चों उनका, वो आएगा, इसका कोफिशिएंट x क्यूब का 1 है, 1 इंटू लास्ट टर्म जो यहाँ पे -5 है, 1 इंटू -5, तो ये आया मेरे पास -5। अच्छा चलो, माइनस का साइन तो एडजस्ट हो जाता है। अब देखो ये जो 5 है हमारे पास, इसके कौन कौन से बनेंगे मल्टीपल? ये 5 कौन से टेबल में आ रहा है आपके पास? ये 5, तो ये 5 के टेबल में आता है 5 1 5, ठीक है ना? तो यानी कि इसके जो फैक्टर होंगे यहाँ पे, देयरफॉर तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? फैक्टर जो होंगे 5 के, फैक्टर ऑफ 5, वो कौन कौन से होंगे हमारे पास? ठीक है, तो वो या तो होंगे +-1 या होंगे +-5, क्योंकि मैंने क्या होता 5 कौन से टेबल में आ रहा है? वो आता है 5 इंटू 1, तो +-1 और +-5 दोनों ही इसके फैक्टर होंगे इस प्रोडक्ट वाली टर्म के। ओके, अब जो पहला हम इसका जीरो निकालने जा रहे हैं, यानी कि जो पहला, और उस जीरो से जो पहला फैक्टर निकालने जा रहे हैं हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो निकलेगा हमारे पास इनमें से एक से। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं बाय ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि यहां से हमने x की जगह, इस बहुपद में x की जगह
हम पुट करेंगे बारी बारी से, +1 करेंगे, फिर करेंगे -1, फिर यहां से +5 करेंगे, फिर करेंगे -5। तो जिस वैल्यू को पुट करने के बाद यहां px की वैल्यू 0 बन जाए, px का आंसर 0 आ जाएगा, तो वही तो उसका 0 आएगा, जो कि हम एक्सरसाइज 2.3 में कर चुके हैं। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था वहां पे, और रिमाइंडर थ्योरम से पहले हमने क्या पढ़ा था? 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। 0 का मतलब x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद उस px में px का आंसर 0 आ जाए, राइट। तो यहां से देखो हमने क्या किया, जो ये रफ में आपने पुट करना है, ये आपने काम रफ वर्क में करना है। तो जब प्लस, यहां से हमने जब +5 हमने पुट किया यहां पे आपके पास, अब यहां चेक करते हैं इसको। देखो मैंने क्या पुट किया, x की वैल्यू मैंने 5 ली प्लस की, यहां पुट कर दी मैंने। देखो इधर p ऑफ x में यहां पुट कर दी वैल्यू। कौन सी वैल्यू ली मैंने लिया आपके पास x = 5। मैंने पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, तो आया p ऑफ 5, जो कि मैं यहां निकाल रहा हूं। देखो तो क्या होगा, जहां जहां x आ रहा है उसके जगह 5 पुट कर रहे हैं, तो ये बनेगा 5 का क्यूब -3 × 5 का स्क्वायर -9 × 5 -5। अब सॉल्व किया तो 5 का क्यूब होता है 125, 5 का स्क्वायर 25 इंटू -3 -75, 9 5 45, और ये -5। अब जब हम इनको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास बच्चों, 75 + 5 80, 80 + 45, ये हो गया -125, और ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये 0 आ गया आपके पास। अब देखो +1 -1 +5 -5, इन चार वैल्यूज में से सिर्फ +5 ही ऐसी वैल्यू थी जिसको हमने यहां पुट किया px की जगह, तो px का आंसर 0 आ गया। यानी कि जो 5 है हमारे पास, ये क्या है, ये इस बहुपद का, ये इस px का 0 या रूट कहलाएगा। हो गया रूट ये। अच्छा, तो इसका मतलब x = 5 is 0 of polynomial px। अब जब ये 0 हो गया तो यहां से हम निकालेंगे फैक्टर। क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो बच्चों को कैसे निकलता है, ये +5 इधर आएगा, therefore x - 5 is factor of px। +5 इधर आ गया लेफ्ट साइड में, तो ये बन गया x - 5 is a factor of px, और वही लिखा है therefore x - 5 is a factor of px। तो ये इस px का भी एक ही फैक्टर आया है बच्चों। अब देखो जो बहुपद px हमारे पास है वो है क्यूबिक, उसमें डिग्री 3 है, क्योंकि x की सबसे पावर 3 है। जितनी उसकी डिग्री होगी उतनी उसकी 0 होंगी, और उतनी उसकी फैक्टर होंगी। तो एक फैक्टर तो आ गया हमारे पास, अभी 2 फैक्टर और निकालने रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये तो आ गया कि x - 5 पहला फैक्टर आ गया है px का, पॉलिनोमियल का। अब बाकी के 2 फैक्टर कैसे निकालने बच्चों, अब उसके लिए हम करेंगे लॉन्ग डिवीजन, सिंपल डिवीजन जो करते हैं। हम क्या करेंगे, x - 5 से इस px को डिवाइड करेंगे। और कैसे डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। अब देखो यहां पे बच्चों, जब हम यहां करेंगे x + 5 से आया था, x - 5 फैक्टर आया था, तो यहां पे लिखूंगा मैं x - 5, ये गलती से +1 लिख दिया है। तो x - 5 से मैंने डिवाइड करना है px को, x³ -3x² -9x -5, यहां लिख दिया मैंने। तो x² से मैं करूंगा इंटू x को, x² इंटू x, या x⁻3 x² इंटू -5, तो ये मेरे पास आएगा -5x²। फिर साइन चेंज, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये कैंसिल, x³, एक प्लस का एक माइनस का, तो कट गया। अब देखो +5x² में से हमने -3x² घटाने, 5 - 3, तो वो होता है बच्चों 2x²। ओके, अब हमने क्या किया, इस x को मैंने इंटू किया यहां पे आपके पास 2x से, +2x, तो 2x इंटू x, ये बन गया 2x², ये आ गया इसके नीचे। 2x इंटू -5, तो वो आएगा -10x। जो नीचे वाली टर्म हमारे पास है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की है तो बन जाएगी माइनस की, और ये है माइनस की तो ये बन गई प्लस की। तो 2x² प्लस का, ये माइनस का, ये 0, 2 - 2 0, सेम टर्म आपस में माइनस होगी।
10x प्लस का है, इसमें से हमने माइनस किया 9x, 10 माइनस 9, तो ये बचेगा आपके पास 1x, और ये कैसा बचेगा बच्चों, प्लस का बचेगा 1x। यहाँ गलती से माइनस टाइप हो गया है, और ये -5 नीचे वैसे का वैसे उतर गया बच्चों। अब यहाँ पे हमने क्या इंटू करना है, 1 से इंटू करना है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास +1, तो +1, 1 इंटू एक्स, तो इसके नीचे आ गया बच्चों हमारे पास 1x, अगेन ये प्लस का ही होगा, और 1 इंटू -5, तो -5। अब साइन चेंज किए, ये दोनों, ये प्लस का नीचे वाला भी है, तो ये बन गया माइनस का, और ये माइनस वाली टर्म बन गई प्लस की हमारे पास। 1x प्लस का 1x माइनस का ये कट जाएगा, 5 - 5 ये भी कट जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। रिमाइंडर 0। अब देखो इसको मैंने कैसे लिखा, हमने रिलेशन पढ़ा था, ये जो x - 5 है, ये क्या बच्चों हमारे पास, जिससे हम भाग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डिवीजर। हमने डिवाइड किया इस px को, इसको बोलते हैं डिविडेंड। जिसको भाग किया, जिसको हम भाग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे भाग कर रहे हैं, हम कर रहे हैं x - 5 से इसको डिवाइड, इसको बोलते हैं डिवीजर। ऊपर क्या है आंसर, ये है हमारे पास कोशेंट, और नीचे क्या आ गया, रिमाइंडर। तो डिवीजर, कोशेंट, डिविडेंड और रिमाइंडर के बीच में क्या रिलेशन है बच्चों, वो रिलेशन यहां लिखा है मैंने, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस आर। रिमाइंडर आर को मैं यहां लिखता हूं शॉर्ट में, ठीक है। डिविडेंड क्या है हमारे पास, जो हमारे पास था ये यहां पे ये था हमारे पास px, ये था हमारे पास, ठीक है। तो ये किसके इक्वल बनेगा हमारे पास, डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आया हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये जो px है, जो डिविडेंड है, इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इस पूरे के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x² + 2x + 1, जो हमारे पास यहां पे क्वोशंट आया है बच्चों, इसको सॉल्व करके बाकी के दो फैक्टर निकलेंगे, राइट। अब कैसे, ये अब हमने बोला कि जो x² + 2x + 1 जो हमारे पास आया, जो क्वोशंट आया था, इसको फैक्टराइज करना है, और इसके लिए कौन सा मेथड हमने सीख चुके हैं, वो हम सीख चुके हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले p निकालते हैं, प्रोडक्ट, वो होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। यहाँ पे जो x² है, इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे इसके साथ 1 इंटू हो रहा है, तो ये 1 इंटू लास्ट टर्म भी हमारे पास 1 ही है, तो ये प्रोडक्ट 1 आया, आ गया ना 1। अब हमने क्या करना है, इसको जब इसको हम फैक्टराइज करेंगे x² + 2x + 1 को, तो यहाँ पे जो मिडल टर्म हमारे पास है बच्चों, मिडल टर्म, उसको हम कैसे लिखेंगे, x² + x + x + 1, ठीक है। ये जो 1 है, इसका ये कौन सा टेबल में आ रहा है, ये आ रहा है a के टेबल में, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 नहीं होता है, और ये जो दो इसके मल्टीपल है 1 और 1, इन दोनों का जो सम है 1 + 1, वो आ रहा है 2। 2 कौन सी टर्म है हमारे पास, वो है हमारे पास मिडल टर्म, ये तो हमें देखना होता है, ओके। अब इन दो टर्म से x कॉमन आएगा 1, तो यहां से 2x के पास, यहां 1x + 1, अगली दो टर्म से एक ही कॉमन आएगा +1, तो यहां बचेगा x + 1। तो x + 1 जो कॉमन फैक्टर है, उसको हमने एक ही बार लिखा, दूसरा फैक्टर कौन सा आएगा हमारे पास, यहां से x आएगा और यहां से 1 आएगा, तो ये हो गया x + 1। तो दोनों ही फैक्टर सेम आ रहे हैं, ये हो गए फैक्टराइज। तो बाकी के दो फैक्टर कौन से आगे, x + 1 इंटू x + 1। तो देखो जो px है हमारे पास, वो किसके बराबर लिखा जाएगा, इसके तीन फैक्टर कौन से आए, पहला आया था हमारे पास x - 5, दो आगे x + 1 इंटू x + 1। तो ये जो px है हमारे पास x³ - 3x² - 9x - 5, अब इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं बच्चों, अब ये इसके बराबर आएगा, ये आएगा x - 5 इंटू x + 1 इंटू x + 1। और जैसे x इंटू x आपके पास x की पावर 2 होता है,
वैसे ही ये इसको या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो आंसर में, वो भी सही होगा। x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन वो बन जाएगा हमारे पास x प्लस वन का होल स्क्वायर, जैसे कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आया था। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 के 3 फैक्टर बने, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, और आंसर में आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों ही तरीके सही है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ समझ में आया आपको कि कैसे हमने क्यूबिक बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। अभी भी कोई अगर डाउट है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा अगले क्वेश्चन में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ। अब देखो फिर से यहां पे जो px है वो हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक का मतलब उसमें जो वेरिएबल x है उसकी सबसे बड़ी पावर 3 है। देखो यहां पे यानी कि डिग्री 3 है उसकी, 3 डिग्री है तो उसके 3 ही जीरो या 3 रूट होंगे और 3 ही फैक्टर होंगे, क्योंकि उन्हीं फैक्टर से हम क्या बनाते हैं, जीरो से हम क्या बनाते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अगेन देखो जो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई टर्म हमारे पास है, इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वो है हमारे पास 1, क्योंकि इसके साथ यहाँ पे कोई भी नंबर इंटू करो तो 1 इंटू हो रहा है इसके साथ पीछे, यहाँ पे 1 इंटू हो रहा है। लास्ट टर्म जो हमारे पास है, लास्ट टर्म जो हमारे पास है जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारे पास 20। अब मैंने निकाला पी प्रोडक्ट, वो है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 को इंटू करेंगे लास्ट टर्म से 1 इंटू 20, तो बच्चों ये आ गया 20। अब देखो ये जो 20 है ये कौन कौन से टेबल में आता है, इसके कितने मल्टीपल होंगे। तो सबसे पहले तो ए के टेबल में आता है 21 ज़ा 20 या 120 ज़ा 20, फिर ये 20 2 के टेबल में आता है 2 10 ज़ा 20, फिर ये 4 5 ज़ा 20 4 के टेबल में भी आ रहा है और 5 में भी आ रहा है 5 4 20 और 20 अब खुद के टेबल में आ रहा है। तो इसके जो यहां से पॉसिबल फैक्टर जो उसके होंगे 20 के वो कौन कौन से होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20, यही फैक्टर हैं जो कि मैंने यहां लिख रखे हैं। अब हमने इन्हीं फैक्टर में से कोई एक वैल्यू पुट करनी है इसमें px में, और ताकि जिसको पुट करने के बाद px का आंसर 0 आ जाए, यानी कि अब मैं इन्हीं फैक्टर से क्या निकालूंगा, इस px का इस बहुपद का 0 निकालूंगा या रूट निकालूंगा। ठीक है, वो आपने खुद चेक करना है, रफ में इन्हीं में से पुट करने हैं आपने। तो देखो यहाँ पे मैंने पुट किया -1 बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने जब -1 पुट किया तो पूरा पूरा px 0 हो गया, तो यानी कि जो -1 है वो क्या होगा इसका, वो उसका 0 आ जाएगा, यानी कि रूट हो जाएगा px का। अब यहां पुट किया उसको, देखो जहां जहां x था वहां पे -1 पुट कर दिया हमने। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। सॉल्व किया तो -1 का क्यूब आया -1 प्लस इंटू माइनस 13 इंटू -1 वो बन जाएगा हमारे पास, यहां -1 का स्क्वायर है तो ये +1 आएगा, तो प्लस 13 32 इंटू -1 -32 और ये प्लस 20, और उसके बाद -1 और -32 को ऐड किया तो मेरे पास आया -33, 20 प्लस 13 वो आया +33, तो 33 प्लस क्या है 33 ही माइनस क्या, तो ये हो जाएगा 0, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो 0 आ गया। यानी कि -1 को जब पुट किया हमने px की वैल्यू में तो px की वैल्यू होगी 0। इसका मतलब तो हमने क्या करना है बच्चों, जब हमने यहां पे -1 पुट की वैल्यू यहां से, ये फैक्टर था हमारे पास 20 का, तो यहां पे क्या हुआ p ऑफ -1, तो पॉलिनोमियल px की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि जो -1 है वो उसका 0 हो गया, तो x इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ px। ये हमारे पास px का 0 बन गया, और जब इस -1 को मैं यहां लाया तो ये कितना बनेगा
यहां के लेफ्ट साइड में प्लस कर दो, x प्लस वन, देयरफॉर x प्लस वन इज फैक्टर। तो यहीं से मैंने इसको बना दिया फैक्टर, ये बन जाएगा फैक्टर ऑफ px। फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, जब मैं x प्लस वन से, जब मैं इस x प्लस वन से डिवाइड करूंगा px को, तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आएगा, और वो हमें डिवाइड भी करना है, राइट? क्यों करना है इसको डिवाइड हमने x प्लस वन से इसको, ताकि हमारे पास जो क्वोशिएंट आएगा वो आएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और बाकी के दो फैक्टर जो बचे हुए हैं वो निकलेंगे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ठीक है, ये हमारा अगला स्टेप होगा। चलिए अब डिवाइड करते हैं इसको। देखो बच्चों, x प्लस वन से मैंने डिवाइड करना है, जो फैक्टर है हमारे पास यहाँ पे, हम डिवाइड करेंगे इस px को। तो ये लिख दिया x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब इस x प्लस वन को मैंने सबसे पहले इंटू करना है x स्क्वायर से। क्यों? x स्क्वायर इंटू x, इसके नीचे आ गया x की पावर 3, x स्क्वायर इंटू 1 वो आएगा x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो x की पावर 3 वाली टर्म आएगी x की पावर 3 के ही नीचे, x स्क्वायर के नीचे आएगी x स्क्वायर वाली ही टर्म, यानी कि सेम टर्म नीचे सेम टर्म लिखनी है, और वही आपस में प्लस भी होंगी और माइनस भी होंगी, राइट? अब जब माइनस करेंगे तो नीचे वाली टर्म के दोनों के साइन हो गए चेंज, दोनों हो गए माइनस की, ऊपर x क्यूब प्लस का, ये x क्यूब माइनस का इक्वल है कोएफिशिएंट, तो ये 0 हो गया। 13 माइनस 1 तो ये बचेगा 12x का स्क्वायर, 13x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने यहां पे इस x प्लस वन को इंटू करना है 12x से, तो यहां पे है ना 12, तो ये 12 यहां ले लिया और एक x यहां लगा दिया, तो 12x इंटू एक्स, या 12x का स्क्वायर, 12x इंटू 1 वो है 12x। इन दोनों के साइन फिर से चेंज कर दिए क्योंकि माइनस करना है, तो 12 माइनस 12 ये कैंसिल 0 हो गया, 32 माइनस 12 ये आया 20x, और ये 20 नीचे उतर गया। अब यहां x पहले से ही है, यहां भी x पहले से ही है, तो यहां पे हम करेंगे सिर्फ 20 से इंटू, इसी 20 से इंटू करना है, तो 20 इंटू x 20x, सेम आया कोएफिशिएंट, 20 इंटू 1 वो 20। अब इनको माइनस करना है तो नीचे वाले टर्म के साइन चेंज, दोनों माइनस के हो गए, 20x माइनस 20x 0, 20 माइनस 20 0। अब देखो आया रिमाइंडर 0, वही तो मैंने बोला था, क्योंकि ये x प्लस वन फैक्टर है px का, तो जब भी उस फैक्टर से हम डिवाइड करेंगे उस px को तो रिमाइंडर 0 आएगा, और ये जो बचेगा क्वोशिएंट हमारे पास, ये आया हमारे पास क्वोशिएंट, बाकी के दो फैक्टर इस क्वोशिएंट से निकलेंगे, राइट? और देखो हमने इनको कैसे लिखना है, ये है हमारे पास डिवीजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर नीचे है क्वोशिएंट ऊपर, जिसको हमने डिवाइड किया px को, वो है डिविडेंड। इनके बीच में एक रिलेशन हम पढ़ चुके हैं, मैं फिर से उसको रिवाइज करवा रहा हूं, वो क्या रिलेशन है? डिविडेंड किसके बराबर होता है, यानी कि ये px जिसको हम भाग कर रहे हैं वो किसके बराबर है? वो होगा डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि ये जिसको हमने भाग किया ये पूरा ऊपर किसके बराबर होगा? x प्लस वन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। ठीक है, तो लिखा हमने इसको इस तरह से, ये x प्लस वन, ये है हमारे पास डिवीजर इनटू ये आया क्वोशिएंट, तो ये किसके बराबर है? ये सारा है बराबर इस px के जो डिविडेंड था। अब बाकी के दो फैक्टर कहां से निकलेंगे बच्चों? वो इससे निकलेंगे x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 को सॉल्व करके, और ये जो हमारे पास है ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम कैसे करते हैं फैक्टराइज? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जो बीच वाली टर्म है उसको तोड़ के। तो करें इसको सॉल्व। अब यहां किया मैंने x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब अगेन यहां जो निकाला प्रोडक्ट किसका निकालते हैं? जो पहली टर्म का कोएफिशिएंट होता है 1 और लास्ट टर्म 20, 1 इंटू 20, ये आ गया प्रोडक्ट 20। अब 20 के लिए हमें टेबल पढ़ाइए, कौन से टेबल में आता है? 5 4 द 20, 10 2 द 20, तो यहां पे मैंने कौन सा लिया? इसके मल्टीपल 10 इंटू 2, ये मेरे काम के हैं। क्यों? जब इन दोनों को प्लस किया, जब इनका सम निकाला तो 10 प्लस 2 वो आया मेरे पास 12x। x रहने देते हैं, यहां सिंपल 12 लिखेंगे, राइट?
तो मैंने क्या लिखा इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो इस 12 को हमने तोड़ दिया, मिडिल टर्म को हमने तोड़ दिया, क्या लिखा उसको, 10x प्लस 2x। अब यहां से कॉमन क्या आएगा, एक x कॉमन आया तो यहां बचा x प्लस 10, और आगे से इन दो टर्म से कॉमन क्या आएगा बच्चों, यहां से 2 ही कॉमन आएगा, तो यहां से x अंदर गया, और यहां 20 था, 20 का अंदर क्या बन जाएगा बच्चों, 10 बन जाएगा। क्यों, 2 × 10 कितना होता है, 20, यहाँ है 2x, तो 2 मैंने कॉमन कहा तो यहाँ बचेगा 10 अंदर। x प्लस 10 जो कॉमन फैक्टर है उसको एक ही बार लिखा हमने, दूसरा फैक्टर क्या आएगा बच्चों, ये x और प्लस 2, x प्लस 2, ये इसके बाकी के 2 फैक्टर आ गए। तो इस तरह से 3 फैक्टर कौन से हुए हमारे, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10, ये इसके 3 फैक्टर होंगे। और इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, x प्लस 5 नहीं बच्चों, यहाँ पे x प्लस 1 नहीं है, ये यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फैक्टर आया था हमारा वो आया था -1, पुट किया तो 0 आया था पॉलिनोमियल, तो ये x प्लस 1 होगा हमारे पास। 3 फैक्टर कौन सा है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, 3 फैक्टर कौन से बने इसके, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10। तो ये हो गए हमारे पास 3 फैक्टर किसके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। आई होप, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फैक्टर बनाना अच्छे से आ गए हो, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये और अच्छे से आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं इसका। 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। ये है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगेन ये क्यूबिक है बच्चों, क्योंकि y की सबसे बड़ी पावर 3 है, यानी कि डिग्री 3 है, तो 3 ही 0 होंगे और 3 ही फैक्टर बनेंगे उनसे। अब हमने क्या किया, जो हमने निकाला प्रोडक्ट, किससे निकाला, फर्स्ट का टर्म कोएफिशिएंट था 2, लास्ट टर्म है -1, 2 इंटू -1, तो प्रोडक्ट आया -2। अब ये 2 है, इसके कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, ये कौन कौन से टेबल में आता है, ये आता है 2 × 1, ये 2 कौन से टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में या 1 के टेबल में, ठीक है ना। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे इस प्रोडक्ट के, वो बनेंगे +-1 और +-2। ये यहां से आया +-1, यहां से आया +-2। अगेन हमने इनमें से एक वैल्यू ऐसी देखनी है जिसको यहां पुट करेंगे px में, ताकि py की वैल्यू 0 हो जाए। तो वो हमने पुट किया आपके पास 1 वैल्यू बाय ट्रायल मेथड। तो ये रफ में आपने चेक करना, और जब इसको पुट किया यहाँ पे, देखो यहाँ किया p ऑफ 1 इज 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 -1, तो 2 × 1 का क्यूब, तो ये 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -2 1 2, लास्ट में है बच्चों -1। अब 2 -2 0, 1 -1 0, तो यहां पे देखो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x = 1, ये क्या हो गया है, ये है 0 ऑफ px। ये हमने चेक कर लिया वैल्यू पुट करके, 0 है, तो इसका मतलब इस 1 को जब इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि x - 1 क्या होगा, x - 1 इज फैक्टर ऑफ px, x - 1 हो जाएगा px का फैक्टर। मतलब जब x - 1 से मैं डिवाइड करूंगा इस py को, तो रिमाइंडर 0 आएगा, और वो हमने डिवाइड करना भी है। क्यों, क्योंकि बाकी के 2 बचे जो हमारे पास फैक्टर होंगे वो निकलेंगे हमारे पास इसके कोशेंट से, राइट। अब डिवाइड किया, देखो यहाँ पे y - 1 से किया हमने इसको, तो सबसे पहले 2y² से इंटू किया y को, तो यह 2y की पावर 3, 2y इंटू -1 -2y का स्क्वायर, साइन चेंज किए इनके, ये कैंसिल 0 होगी। अब 2y² + 1y², 3y², बाकी की टर्म नीचे वैसे उतार गई। अब यहाँ पे 3 यहाँ से दिया मैंने नंबर, तो 3y से इंटू किया मैंने इस y को, 3y इंटू y, 3y², 3y इंटू -1 -3y, साइन चेंज किए, तो 3y² - 3y, ये कैंसिल, ये प्लस का बन गया, तो 3 - 2 बच गया +y।
अब ये आ गया नीचे -1, फिर क्या 1 से इंटू y माइनस 1 को, नीचे y माइनस 1 आ गया, साइन चेंज किए इनके, y माइनस y 0, 1 माइनस का प्लस का 0, तो देखो रिमाइंडर 0 आ गया। अब बाकी के दो फैक्टर कहां से निकलेंगे, बाकी के दो फैक्टर निकलेंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सॉल्व करके। कैसे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, तो कर लेते हैं उसको। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो ये देखो यहां पे 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब यहां पे p निकाला, प्रोडक्शन निकाला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का, वो हो गया 2 इंटू 1 2। अब ये 2 कौन से टेबल में आ रहा है, 2 इंटू 1, तो मैंने क्या लिखा बच्चों उसको, और इनका सम कितना हुआ, 2 और 1 का, 2 प्लस 1 सम हो गया 3, 2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1y प्लस 1। ठीक है, यहां से 2y, ये आ गया 1y, यहां से कॉमन आया मेरे पास 2y, तो यहां बच गया y प्लस 1, यहां से कॉमन 1 नहीं आएगा बच्चों, तो अंदर y प्लस 1 वैसे का वैसे ही बचेगा। अब ये फैक्टर दोनों के पास है, इसको एक ही बार लिखा बच्चों आपने, y प्लस 1, दूसरा फैक्टर आया आपके पास 2y प्लस 1। तो बाकी के दो फैक्टर कौन सा है, y प्लस 1 और 2y प्लस 1 हो गया। और पहला फैक्टर क्या था हमारे पास, वो था y प्लस 1। तो तीन फैक्टर आए हमारे पास, y माइनस 1, 2y प्लस 1 और y प्लस 1। ये हमारे पास इसके तीन फैक्टर बन गए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा वीडियो हम इतने पढ़ेंगे, और ये एक्सरसाइज 2 पॉइंट जो हमारे पास 4 है वो कंप्लीट हो चुकी है, और हमने सीखा कैसे हम फैक्टराइज करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को और क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है, और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।